हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। तो अभी मैंने यहाँ पे कानपुर में भौती में अपना IBPS क्लर्क का लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। एग्ज़ाम जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तो अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वगैरह की एनालिसिस मैंने देखी तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई बहुत आसान आ रहा है और 90 प्लस या 100 में 100 करने वाले कुछ लोग थे। तो वैसा तो एग्ज़ाम मेरे हिसाब से ये फोर्थ शिफ्ट वाला आया नहीं है, मेरे उतने हो नहीं पाए। मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी और जैसे कि मेरा PO मेंस लगा हुआ है तो मैं सिर्फ GA पढ़ रहा था, इसके एक भी मार्क्स वगैरह दिए नहीं थे। सबसे पहले मैं अपने अटेम्प्ट्स बता दे रहा हूँ। फिर रीजनिंग में मैंने नहीं, क्वांट से बताता हूँ। क्वांट सबसे पहला सेक्शन था और उसमें मैंने करे हैं आई थिंक 26 क्वेश्चन क्वांट में करे हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश में करे हैं और इसमें से एक दो एरर के क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं रहा था, उतना ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ उनके बारे में। एक दो गलत हो सकते हैं एरर्स के क्वेश्चन में, क्योंकि एक में ऐसा लग रहा था कि नन ऑफ द ऑप्शन वाला मेरे को सही लग रहा था। और फिर हाँ, एरर वाले क्वेश्चंस में ये बताना था कि कौन सा सही है। 3-4 जो भी 4-5 ऑप्शन दिए थे उसमें से ये बताना था कि कौन सा सही है, बाकी के गलत वाले एलिमिनेट करने थे। तो एक में मुझे तो कोई भी सही नहीं लगा, तो मैंने नन ऑफ द अबव वाला आंसर लगा दिया, बाकी में मिल जा रहे थे आसानी से। और फिर लास्ट में आते हैं क्या वो रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैंने करे हैं 31 क्वेश्चन। अब थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस की कर लेते हैं। क्वांट में 2 DI आई थी। DI ईजी थी, उसमें मतलब कुछ एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं करना था, लेकिन जो क्वेश्चंस थे उनमें आंसर एक दो क्वेश्चंस में मतलब आंसर मेरे मैच नहीं हो रहे थे, मतलब एक दो डिजिट इधर उधर हो रहा था, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा उसमें टाइम लग गया, थोड़ा टाइम टेकिंग ऐसा लगा मुझे कि DI हैं। और नेक्स्ट आते हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन था उसमें भी कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन लेंथी थे जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, और बाकी तो थोड़ा बहुत जो 4-5 क्वेश्चन थे वो आसान थे, आसानी से हो जा रहे थे। क्वाड्रेटिक थी नहीं और अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा मुझे इसमें याद है नहीं। आप लोग को अगर कुछ भी याद आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उससे सभी लोग वहाँ पे कमेंट कर देंगे कि हाँ क्या आंसर था। नेक्स्ट आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश में जो क्लोज टेस्ट था मेरा, सबसे पहले क्लोज टेस्ट से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन में ऐड भरा था मैंने, फिर गेट भरा था, फिर पे भरा था, फिर लॉट भरा था, फिर एक में क्लैश था। अब इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्लैश भरा था या क्या भरा था। एक में हिट था और हिट वाले में प्लेस वगैरह ये भी थे, तो मेरे को लग रहा था हो सकता प्लेस भी हो सकता है या हिट भी हो सकता है, इसमें मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। एक में ईजी था, ये तो सबका ही आसान था और ये ईजी भी था। तो इस तरीके से ये क्लोज टेस्ट हो गया। कुछ एरर के क्वेश्चन थे, एरर वाले क्वेश्चन सारे हो गए थे। और एक पैसेज था, पैसेज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे, मतलब अगर आपने वो पूरा पैसेज लंबा चौड़ा पैसेज था, आई थिंक 3 पैराग्राफ थे, लेकिन अगर आपने उन तीनों पैराग्राफ को जल्दी जल्दी पढ़ लिया एक बार तो वो जो क्वेश्चन थे वो बड़ी आसानी से हो जा रहे थे, उसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं थे। फिर पैसेज हो गया और ये क्लोज टेस्ट हो गया, फिर एरर्स के भी हो गए और तो कुछ मुझे याद आ नहीं रहे। फिर हाँ, रीजनिंग पे चलते हैं। रीजनिंग में सबसे पहला वो सीरीज़ थी। इसमें अभी पिछली बार OICL असिस्टेंट का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे साथ यही गलती हुई थी कि मैंने वो स्लाइड नहीं करा था, तो वो क्वेश्चन उसमें मेरे सारे गलत हो गए थे। तो इसमें मैंने सबसे पहले स्लाइड ही करा और स्लाइड करके वो सारे क्वेश्चन बनाए, आसानी से बन जा रहे थे। बस स्लाइड करने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था। और हाँ, इनका माउस का सिस्टम जो है क्लिक वाला, वो बहुत ख़राब है यार। एक बार क्लिक करो फिर वो दोबारा ऑप्शन अपने आप से हट जाता है। ऐसे ही क्वांट में मेरे साथ हुआ। जितने भी क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, मैंने सारे कर दिए थे एक तरफ से। लास्ट में जब मैं ढूंढ रहा था अरिथमेटिक के क्वेश्चन कि कौन से करूं, उसमें मेरे को एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिलता है अनटिक्ड, कि मैंने उससे टिक करा ही नहीं है, और जबकि मैंने उसे करा था। तो ये सिस्टम थोड़ा इनका बेकार है कि क्लिक करने के बाद भी वो अनटिक्ड हो जाता है। इस तरीके से लॉस तो हम लोग का हो रहा है। तो रीजनिंग पे आ जाते हैं हम वापस। रीजनिंग में एक पजल थी, वो सीरीज़ के बाद एक पजल खुली थी जिसमें 6 लोगों को बिठाना था कंपेयर करके, ऐसे कि हाइट वाइज मुझे लग रहा है। तो इसमें ये टाइम टेकिंग लगा। ये पजल जो थी वो काफ़ी टाइम टेकिंग थी। 2 बार मैंने बनाए, 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी कि D को लास्ट में रखें या सेकंड लास्ट में रखें, ऐसे इस तरीके से। बाकी D के ऊपर 4 और D के ऊपर 5 ऐसे रख देते, क्योंकि टोटल 6 लोग थे। तो इस पजल में मैं थोड़ा फंसा और इसको मैंने छोड़ दिया, फिर नहीं करा, क्योंकि मेरे को था कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैथ में वैसे भी इतने ज़्यादा करे नहीं थे। फिर लास्ट में मैंने एक पजल उठाई। अब ये मुझे लग रहा है शायद मंथ वाइज है
या फिर ये 9 बॉक्सेस जो ऐसे बिठाने थे उसकी है। इसका आंसर है FAGHDCBE। 9 लोग हैं, FAGHDE एंड B 8 है, सॉरी। सो 8 लोगों की ये पजल है, FAGHDC और BE। नेक्स्ट है एक 9 लोग बिठाने थे। 9 लोग में सबसे ऊपर मैंने बिठाया था CBE, फिर DFA और HG। इसमें भी शायद 8 ही हैं, CBE, DFA और HG। 8 या 9 ऐसे होंगे, आप लोग देख लेना। और एक था कि लीनियर में 8 लोग को बिठाने हैं। नहीं, लीनियर में नहीं था, ये सर्कल में था, सर्कल। और मैंने वो थ्रेड मेथड से करा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लीनियर वाला था। तो इसमें DHFC GAEB ऐसे बन रहे थे, DHFC GAEB, और ये सारे इनवर्ट देख रहे थे। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ, और एक पजल थी जिसमें ये अनसर्टेन वाले व्यक्ति बैठते हैं, इस तरीके से पर्सन्स बैठते हैं, और उसमें हमें ये भी टोटल बिठा के बताना था कि कितने लोग हैं। तो टोटल इसमें 14 लोग आए थे मेरे। अब लोग बता देना कि सही है या नहीं, क्योंकि एक लोग से मैंने पूछा था तो वो तो लड़का बोल रहा था कि उसके 17 आ रहे हैं। तो अगर 17 होंगे तो मेरा ये गलत है। बाकी आप लोग बता देना कौन सा सही है कौन सा गलत। बाकी टोटल अटेम्प्ट मैंने बता दिए। क्वाड में 26, इंग्लिश में 30 और रीजनिंग में 31। टोटल आई थिंक 87 बन रहे हैं। 87 क्वेश्चन मैंने करे हैं टोटल। तो इतना ख़राब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन अब हो गया ऐसा पेपर तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। बाकी PO मेंस की प्रिपरेशन तो चल ही रही है। एंड लास्ट में वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड लाइक कर देना वीडियो को, थोड़ा हाँ बूस्ट हो जाएगी और उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आंसर्स वगैरह हैं इसमें, तो लोग कमेंट करके बता देंगे, थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। बाकी थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब।